वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी इफ्तार के लिए एक बिरयानी बनाएंगे, टिक्का बोटी स्मोकी वाली एक ट्विस्ट के साथ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये पॉट है, इसका चूल्हा जो है वो ऑन नहीं है। हम मैरिनेशन भी इसी में करेंगे और पकाएंगे भी इसी में। इसमें डालते हैं 1 कप दही, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, मतलब कुटा हुआ जो है 3G पेस्ट है, और 1 टेबलस्पून लेवल्ड है वो पपीता है। चूँकि हम मैरिनेट इसी वक्त कर रहे हैं, पका भी अभी रहे हैं, इसलिए मैंने पपीते का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास टाइम हो जैसे आधा 1 घंटे रखने का, जब आपको ज़रूरत नहीं है डालने की। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। झटपट यमी यमी सी बिरयानी आपकी बन जाएगी, सब पागल शागल हो जाएंगे। चलिए इसको अब हम मिक्स करते हैं। अगेन मैं बता दूं, चूल्हा हमारा ऑन नहीं है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून तेल, तो अब इसमें हम डालेंगे नींबू। देखिए मेरे पास बड़ा सा नींबू आधा मैंने लिया है, अराउंड इसमें से निकलेगा 4 टेबलस्पून जूस इसका। इसको भी मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन हमारे पास ब्रेस्ट है, जो कि हमारी है 2¼ पाउंड, 1 किलो के आसपास। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए कितनी खुश है चटपटे मसाले के साथ कि मैं भी बेहतरीन रिजल्ट दूंगी। रमज़ानों में इफ्तारों में जब लोग ये बनाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। अब अगर आपके पास जैसे टाइम है और पपीता आपने नहीं लगाया, तो इसी तरह से आप आधा 1 घंटा छोड़ दें। और अगर आपको जैसे 2-4 घंटे मैरिनेट करना है या अगले दिन करके रख लेना है, जब आप फ्रिज में रख लें, वो भी आप कर सकते हैं। इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। हाई पे रखा है हमने, क्योंकि इसमें दही हमने डाला है और नींबू डाला है, तो काफ़ी सारा इसमें पानी रिलीज़ होगा, इसलिए हाई पे ही रखेंगे। और थोड़ा सा यहाँ जगह कर देंगे। ये देखिए इस तरह से क्राउडेड ही करेंगे। तो चले हम इसका चूल्हा ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 3 कप चावल है, जिसको मैंने नॉर्मल बासमती जैसे चावल होते हैं ना, कोई स्पेशल नहीं है। इसको मैंने भिगो दिया था अराउंड 1 आवर पहले। तो इसमें अराउंड 8 कप पानी होगा। पानी समेत ही चावलों को डाल देंगे, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 हरी मिर्च जिसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 2-3 टुकड़ों में, और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और अब इसे हम पकाएंगे अराउंड 90%। और यहाँ देखिए हम चारकोल रख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का तेल भी ऊपर आ रहा है। इमीडिएटली ढक देते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड आ जाता है, तो हमें इतना ज़रूरत ही नहीं है। तो सेपरेट सेपरेट रखने से क्या है कि ये थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद हम कवर करेंगे तो वो कुक भी हो जाएगा अच्छे से। तो चले 5 मिनट हो गए, अब इसे हम कवर करते हैं। फ्लेम हमने रखी थी हाई, और अब हम इसको कर देते हैं मीडियम हाई।
तो बस 7-8 मिनट लगेंगे इसको। और यहाँ जो है चावल हमारे उबल रहे हैं और यहाँ कोयला दहक रहा है। तो मिलते हैं 7-8 मिनट में। देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं कवर होके भी कुक होते हुए। अब देखते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए हल्का हल्का तेल ऊपर आ गया है लेकिन लिक्विड है। तब हम क्या करेंगे, चूल्हे को अब अगेन हाई कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और अगर आपको लगे इस पॉइंट पर आपकी चिकन कुक नहीं है तब कवर करके 2-4 मिनट और पका लें। देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तब हम क्या करेंगे, एक प्याली रखेंगे यहाँ फॉयल की या स्टील की, आपको जो भी रखनी हो वो रख के। और अब हम अपना अंगारा रख देंगे इस पर और अब इसके ऊपर तेल टपका देते हैं और इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के आसपास। देखिए यहाँ चावल हमारे फूल गए हैं और अराउंड 90% हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे उठाएंगे, एक चावल जब उठाएंगे तो हाथ से जब दबाएंगे तब ये टूट के दबेंगे, पिचक के नहीं दबेंगे, तब इसका मतलब ये हो गया है। तो चलें हम चावलों को स्ट्रेन कर लेते हैं। और यहाँ देखिए अराउंड 2 मिनट्स हो गए हैं और अब हम अपने कोयले को निकाल लेते हैं। आहा क्या शानदार खुशबुएं आ रही हैं। इसको अब इससे ज़्यादा हम ड्राई नहीं करेंगे, चूल्हे को अब हम करते हैं स्लो। आधा जो है हम इसमें टिक्का बोटी निकाल लेते हैं और आधे में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। नीचे वाली लेयर को हम डार्क करेंगे चिकन टिक्के की तरह और 1 टेबलस्पून पानी और इसको हिला लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे चावल अपने, आधे डाल देंगे। लेवल करेंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे एक लेयर, ये जो हमने भुनी हुई की निकाल के रखी थी ये। ऐसी शानदार खुशबुएं आ रही हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, दो हरी मिर्च और यहाँ देखिए मेरे पास जर्दे का रंग है जो कि येलो लिया है मैंने, ये थोड़ा सा डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून के आसपास। और अब जो बाकी बचे हुए चावल है ये डाल देंगे। लेवल कर लेंगे और अब इसके ऊपर 2 टीस्पून के आसपास जर्दे का रंग डाल देते हैं। जर्दे का रंग मैंने लिया था 1/8 टीस्पून और उसमें मैंने डाला था 2 टेबलस्पून पानी। यहाँ देखिए मेरे पास केवड़ा है, अगर आप चाहें तो जर्दे के रंग के साथ भी डाल सकते हैं और चाहे तो यूँ डाल दें 1/8 टीस्पून के आसपास, यानी फ्यू ड्रॉप्स। डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, हरा धनिया और 1 हरी मिर्च रखी हुई है वो, और इसको आप कवर कर देंगे और दम देंगे। चूल्हे को कर देते हैं लो, क्योंकि गर्मा गर्म है चावल भी और गर्मा गर्म है चिकन भी, तब हमने अभी से ही लो कर दिया है। क्योंकि अगर आपका ठंडे हो गए हो चावल या चिकन ठंडी हो गई हो, तब आप क्या करें, मीडियम हाई या हाई पे रखें, इसी तरह का स्टीम कलेक्ट करें। जब हो जाए 5 मिनट तक, तब आप लो कर दें उसको फॉर 10 मिनट्स।
तो चलिए, मेरा तो सब गरम गरम है, तो 10 मिनट में मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, तो इस चूल्हे को अब हम बंद करते हैं फॉर 5 मिनट्स। और ये जो एक्स्ट्रा ट्विस्ट है ना, उस पर आते हैं। एक्स्ट्रा ट्विस्ट ये है कि इसमें हम डालेंगे फ्राइज़। आलू लोगों को बहुत पसंद है ना बिरयानी में, लेकिन ये वो बिरयानी तो है नहीं। और यूजुअली क्या है, टिक्के के साथ फ्राइज़ खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है टिक्का बोटी के साथ। तो ये मेरी वो फ्राइज़ है जो कि मैंने सीजन्ड स्पाइसी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी आपके पास नहीं मौजूद है तो आप किसी भी किस्म की फ़्राइज़ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ लंबी लंबी फ्रेंच फ्राइज़ काट के आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैं डालती हूँ। ये अराउंड है 3 कप के आसपास। तो बेसिकली जब ये मैंने फ्राइज़ बनाई ना, तो हाफ़ फ्राई करके मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो बस इसको बस रियल क्विक थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो ये रेडी टू गो हो जाएगी। चलो, चूल्हे को करते हैं बंद। और फ्राइज़ देखें पूरी ऊपर आ गई है, इसका मतलब ये बड़ी अच्छी सी हो गई है। और अब हम अपनी बिरयानी निकालेंगे। तो चलिए बिरयानी की तरफ चलते हैं। 1 2 3। ये पहले क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला पोर्शन निकालेंगे। जिसमें चावल की लेयर दी है हमने। और अब ये थोड़ा सा हटा लेंगे चावलों को, और नीचे से जो हमने लेयर लगाई थी ना, वो निकालेंगे। वो बराबर में रखेंगे फ्राइज़ के, इस तरह से। ये देखें, है ना बारबेक्यू टिक्का। तो ये हमारी बन गई स्मोकी बारबेक्यू टिक्का बोटी बिरयानी विथ ट्विस्ट। अभी देखिए ढेर सारा बाकी ये पतीले में, अभी हमने इतना निकाला है। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी चिकन टिक्का बोटी बारबेक्यू बिरयानी बन गई विथ लिटिल ट्विस्ट। मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखा, टिक्के की तरह। जो नीचे वाला पार्ट है वो अलग है, ऊपर वाली बोटी का टेक्सचर एंड डिज़ाइन अलग है। और साथ फ्राइज़। देखा कैसी टेंडर है बोटी, क्योंकि हमने इसमें पपीता डाल दिया था। सुपर डुपर ख़तरनाक बिरयानी। जब आप लोग ये इफ्तार में बनाएंगे, बिलीव मी, सब पागल शागल हो जाएंगे। और कितनी झटपट बनने वाली। चिकन ये 15 मिनट में हुई, चावल उस दौरान हो गए, धुआं दिया, लेयर लगाई, रेडी। और इतना गर्मा गर्म सब करेंगे तो विदिन 10 मिनट्स जो है दम भी आ जाएगा। वेरी टाइम सेविंग और एक्सट्रीमली 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 टेस्टी। ये आप लोग के लिए। और इसके साथ फ्राइज। खतरनाक बनाना बनता है। आप लोगों ने कहा था ना रमज़ानों के लिए आप बेहतरीन रेसिपी दें। मैंने पहले से सोच कर रखा था, जैसे जैसे रमज़ान जाएंगे कितना थकावट हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जायका जो है वो चेंज होने लगता है। कुछ ऐसा बनाने का दिल चाहता है जो जल्दी बन जाए, थोड़े वक्त में बन जाए, बजट फ्रेंडली और सबको पसंद आए।
बिलीव मी, ये सबको बहुत पसंद आएगी, आप लोग खुश हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।